अच्छा, कभी ये सोचा है कि ये जो पूरी कायनात है, हम, आप, सितारे, सब कुछ, ये असल में एक खुफिया कोड पर चल रहा है। एक ऐसा कोड जो हमें बताता है कि हर चीज कैसे बनती है और काम कैसे करती है। तो चलें, आज मिलकर इसी जबरदस्त कोड को तोड़ते हैं। तो तैयार हो जाए। हम इस कोड को 5 आसान हिस्सों में समझेंगे और हर हिस्सा हमें कायनात के एक नए राज के करीब ले जाएगा। जरा तसव्वुर करें, कायनात के सारे बुनियादी अज्जा आपके सामने बिखरे पड़े हैं। साइंसदानों के लिए सदियों तक यही सबसे बड़ा मसला था कि भाई इन सबको तरतीब कैसे दें कि इनका कोई मतलब भी निकले। और फिर एक बहुत ही शानदार हल सामने आया, पीरियोडिक टेबल। इसे आप केमिस्ट्री की दुनिया की एक चीट शीट समझ लें, या यूं कहें कि ये पूरी कायनात का नक्शा है। एक ही जगह पर सारे बुनियादी अज्जा बिल्कुल परफेक्ट तरतीब में। अब देखें, किसी भी नक्शे को पढ़ने के लिए उसकी की यानी अलामात को समझना जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल के हर छोटे से खाने में क्या मालूमात छुपी हुई हैं। चलें जरा हाइड्रोजन के इस ब्लॉक को करीब से देखते हैं। यहां हमें 4 खास चीजें मिलती हैं। उनसर का पूरा नाम, उसकी एक मुख्तसर अलामत या सिंबल, जैसे हाइड्रोजन के लिए H, और 2 बहुत ही अहम नंबर्स। इन नंबरों में से एक नंबर सबसे ज्यादा अहम है, एटमी नंबर, जिसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ये असल में एक एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद है। और ये बात अच्छी तरह याद रखें क्योंकि ये इम्तिहान के लिए बहुत ज़रूरी है। यही वो नंबर है जो किसी भी उनसर की असली पहचान है, जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। तो सारी कहानी का निचोड़ ये है, ये पूरा का पूरा टेबल सिर्फ एक सादा से सुनहरे उसूल पर बना है। सारे अनासिर को उनके एटमी नंबर की बढ़ती हुई तरतीब में बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे रखा गया है। बस इतना आसान। ठीक है, बुनियादी उसूल तो समझ में आ गया। अब जरा टेबल को सीधा यानी बाएं से दाएं पढ़ते हैं। इन कितारों को पीरियड्स कहते हैं और ये हमें एक बिल्कुल नई कहानी सुनाती हैं। हर उफुकी कितार यानी हॉरिजॉन्टल रो एक पीरियड कहलाती है। और मजे की बात यह है कि पीरियड का नंबर हमें सीधा सीधा उस उनसर के एटम की साख्त के बारे में बताता है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन के कितने मदार या शेल्स हैं। जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है, जैसे जैसे हम टेबल में नीचे की तरफ जाते हैं, हर पीरियड बड़ा होता जाता है। पहले पीरियड में सिर्फ 2 अनासिर से बात शुरू होती है और छठे पीरियड तक पहुँचते पहुँचते ये तादाद 32 तक चली जाती है। ये असल में एटम की बढ़ती हुई पेचीदगी को दिखाता है। चलें जी, कितारें तो हमने देख लीं। अब बारी है कॉलम्स की। केमिस्ट्री की ज़ुबान में इन्हें ग्रुप्स कहते हैं और ये समझें कि ये अनासिर के अलग अलग ख़ानदान हैं। तो इम्तिहान के लिए ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। पीरियड्स हमें एटम में इलेक्ट्रॉन शेल्स की तादाद बताते हैं, जबकि ग्रुप्स उन अनासिर को इकट्ठा करते हैं जिनकी कीमियाई खुसूसियात एक जैसी होती हैं। इसी वजह से तो उन्हें अनासिर का ख़ानदान भी कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि उनकी खुसूसियात एक जैसी क्यों है भला? तो राज यह है, एक ही ग्रुप के तमाम अनासिर के सबसे बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बिल्कुल एक जैसी होती है। यही वो असल खुफिया कोड है जो इनके रवैये को कंट्रोल करता है। अच्छा जी, थियरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये सारी बातें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे काम आती हैं। हम नॉन मेटल्स यानी गैर धातुओं के ख़ानदान की कुछ मिसालें देखेंगे, पेंसिल से लेकर खाद तक। हमारी पहली मिसाल है कार्बन। ये जो हम पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, इसका सिक्का असल में ग्रेफाइट से बना होता है, जो कि कार्बन ही की एक नर्म शक्ल है। लेकिन अब देखें कमाल, यही कार्बन जब एक मुख्तलिफ तरतीब में जुड़ता है तो ज़मीन का सबसे सख्त मादा यानी हीरा बन जाता है ना? हैरत की बात, एक ही उनसर लेकिन उसकी खुसूसियात और इस्तेमाल बिल्कुल अलग। अब एक और गैर धात को देखते हैं, फॉस्फोरस। इसकी खासियत यह है कि ये रगड़ से बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है और बस इसीलिए इसे माचिस की तीलियों पर लगाया जाता है। और आखिर में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये 2 बहुत अहम गैर धातें मिलकर यूरिया बनाती हैं, जो एक आम सी खाद है और हमारी फसलों को बढ़ने में मदद देती है। यानी ये अनासिर बराह रास्त हमारी खुराक से जुड़े हुए हैं। तो सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है, पीरियोडिक टेबल सिर्फ अनासिर की एक लिस्ट नहीं है। इसकी असल ताकत है पेशगोई करने की सलाहियत। अगर कोई इसे पढ़ना सीख जाए तो वो बता सकता है कि कोई भी आंसर कैसा बर्ताव करेगा। और आखिर में एक दिलचस्प बात, ये टेबल अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। 7वां पीरियड अब भी नामुकम्मल है क्योंकि साइंसदान आज भी नए अनासिर की तलाश कर रहे हैं। तो सोचने की बात यह है कि अगला उनसर जो दरियाफ्त होगा वो इस टेबल में कहाँ आएगा और उसकी खुसूसियात क्या होंगी।